हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स। हमारी आपकी मैथमेटिक्स में बात हो रही थी सेकंड चैप्टर, यानी कि बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन पूरा का पूरा करा दिया था, फंक्शन में हम लोग चल रहे थे। फंक्शन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा दिया था। और उसके आगे हमारी आपकी कहानी बड़ी थी टाइप्स ऑफ फंक्शन पर। तो फंक्शन के प्रकार जो भी है पूरा एक स्ट्रक्चर बना करके हमने जो है पिछली क्लास में आपको सिखा दिया था। आपके सामने दिख रहा होगा चित्र, एक बार उसको पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आगे हम लोग क्लास को प्रोसीड करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन जो है मेनली दो प्रकार का है, एक अलजेब्राइक फंक्शन, एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक, और अलजेब्राइक फंक्शन चार प्रकार का, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल, इरेशनल एंड पीसवाइज फंक्शन। फिर उसके बाद ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है ये मेनली पांच प्रकार का है। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सेकंड एक्सपोनेंशियल, थर्ड लॉगरिथमिक या इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ इज ज्योमेट्रिकल कर्व फंक्शन एंड फिफ्थ इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व फंक्शन। फिर भैया जो पीस वाइज फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन मेनली पांच प्रकार का होता है। फर्स्ट इज मॉडुलस फंक्शन, सेकंड इज सिग्नम एंड थर्ड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फोर्थ इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड फिफ्थ इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक ना। तो भैया ये मेनली फंक्शन के पूरे टाइप थे, हमने आपको पिछली क्लास में ये बता दिया था। अब जो है इसके आगे हम लोग जो आपके सिलेबस में फंक्शन होगा उसको यहाँ पढ़ेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमको पूरा का पूरा चाहिए जितना आपने यहाँ पर बताया है, तो बताएंगे, हम पूरा का पूरा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इसके पहले जो हमने आपको बेसिक दो फंक्शन कराए हैं और ये आपको आने चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि दशमलव फलन, इसका एक एग्जांपल f बराबर x करके लेते हैं। x के स्थान पर कुछ भी रखोगे वो आपको y के स्थान पर मिलेगा, यानी कि f y होता ही है। तो x के स्थान पर कुछ भी डालोगे क्या मिलेगा आपको, y, यानी कि ये x है, ये f है और ये y के बराबर होगा। ठीक है, तो x के स्थान पर जो डालोगे आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, अरे भाई f(x) बराबर x है, x बराबर 1 डाला तो f(1) बराबर क्या मिलेगा, 1। f(x) के स्थान, f(x) में x के स्थान पर जो कुछ भी रखेंगे वो बात कर रहे हैं। ठीक ना। तो ये जैसे आपको यहाँ पर दिखाया पूरा का पूरा, ये सब पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। ये वाला कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन। जैसे कुछ भी एग्जांपल हो सकता है, f(x) बराबर 6 एक हमने लिया है, x के स्थान पर कुछ भी रखो लेकिन हमेशा 6 ही होने वाला है। या अगर आपको दूसरा एग्जांपल लेना है, f(x) बराबर 5 ले लो, x के स्थान पर कुछ भी रखोगे हमेशा 5 ही मिलने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। ये क्या भैया, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, ये आपको मैंने बता दिया था। अब जो है आगे हमारी आपकी बात बढ़ेगी। तो इसमें ध्यान देखिएगा, आपके जो बुक में था, बुक का ये आइडेंटिटी फंक्शन करा ही दिया, आइडेंटिटी फंक्शन करा ही दिया आपको, और फिर उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन करा दिया जो कि ये आपके सिलेबस में है। ठीक ना, ये अचर फलन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन, इसको करा ही दिया। ठीक ना, इन सिंपल कह सकते हैं f(x) बराबर c कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10 कोई भी नंबर। ठीक, जैसा कि एक f(x) बराबर 2 पर f(x) बराबर 2.5 पर दिखाया गया, लगभग ये 3 पर है, 2.5 यानी 3 पर। ठीक ना, ये f(x) बराबर 3 पर, x के स्थान पर कुछ भी रखो लेकिन हमेशा 3 ही मिलने वाला है। तो यही लाइन बन गई है। ठीक, ये देखो यहाँ बताया भी है। आगे देखते हैं अगला क्या है भैया। अगला और इंपॉर्टेंट है बहुपदी फलन या बहुपद फलन या बहुपदी फलन, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या होगा, आपको पहली बात तो फंक्शन जो है ये रियल टू रियल नंबर होगा। रियल टू रियल नंबर का मतलब
डोमेन भी पूरा का पूरा निगेटिव पॉजिटिव ले सकते हो, कोडोमेन भी निगेटिव पॉजिटिव इसमें ले सकते हो। एक चीज ध्यान देना, हर एक फंक्शन का डोमेन कोडोमेन आपको पता होना चाहिए कि इसमें डोमेन क्या होगा, कहां से कहां तक, कोडोमेन कहां से कहां तक होगा। कोडोमेन या रेंज बोल सकते हो, रेंज कहां से कहां तक होगा। ठीक, तो भैया ये जैसा कि आपको दिख रहा है एफ आर टू आर है, तो इसका मतलब ये वाला भी पूरा निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, ये भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। ठीक ना, इसका जो भी नंबर्स रहेंगे, जो भी रिलेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैच कराएंगे। तो कह रहा है कि एफ आर टू आर एक बहुपदी फलन कहलाता है यदि आर के प्रत्येक एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स। और ये क्या होगा, एक बहुपद जैसा ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन, जहां यानी रिलेटरल पूर्णांक है तथा ए जीरो ए वन ए टू एन ए एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि इसमें जो आपको n मिल रहा है, n एक क्या होगा, पूर्णांक होगा, और ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन क्या है, रियल नंबर होगा, वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल आपको दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और जी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस का रूट 2 इंटू एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक बहुपदीय फलन है। ठीक ना, जबकि एच एक्स बराबर एक्स पावर 2/3 प्लस 2x द्वारा परिभाषित फलन यह बहुपदीय फलन नहीं है। ठीक ना, क्या आई एक्स पावर 2/3, ठीक ना, तो ये बहुपदीय फलन नहीं है, लेकिन ये क्या है, बहुपदीय फलन है। आगे आपको एग्जांपल से बता रहा है, आगे हम आपको इसको कराएंगे फिर से। उदाहरण देखो, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है, एक बहुपद है, एक्स भी एक बहुपद है, तो एक्स बिलोंग टू आर द्वारा फलन एफ आर टू आर एक की परिभाषा कीजिए, इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए, इस फलन का प्रांत था परिसर क्या होगा। ठीक है, जैसे एफ एक्स बराबर ये है, आपको ये -4 -3 -2 दिया है, -4 रखोगे तब क्या होगा, यहाँ भर दो, 3 -3 रखोगे तब -2 -1 जो भी रखोगे यहाँ पर जो आने वाला भर दो। ठीक है, समझ रहे नहीं हमारी बात? अरे भाई यही तो है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये x बराबर है -4 रखोगे तो f -4 पर कितना मिलेगा, -4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ 16 हो गया, -3 रखोगे 9, -2 रखोगे 4, 1 रखोगे 1, 0 1 4 9 16 हो गया। ठीक, ये आपके सामने देखिए, ये पूरा का पूरा वही मना है अभी जो आपको हमने बताया। तो भैया यफ का प्रांत क्या है, यफ का प्रांत यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि यक्स इस तरह से है कि यक्स एक रियल नंबर होगा, और यफ का परिसर क्या है, यक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यानी कि जो फंक्शन है जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है, यक्स जो रखोगे वो तो आपका प्रांत है ना, ये तो यक्स की बात करेगा, लेकिन अगर परिसर की बात करोगे तो परिसर किसकी बात करेगा, जो यहाँ पर ये रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब रहेगा तो एक्स क्यूब, अगर एक्स के स्थान पर आप 2 रख रहे हो तो वो डिपेंड करेगा यहाँ कौन सा, अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, अगर एक्स क्यूब है तो 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 8 मिल जाएगा। ठीक ना, तो परिसर किस पर डिपेंड करता है, जो एफ एक्स का ये फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जो फंक्शन दिया रहे, और जो डोमेन है वो तो एक्स को कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी लेने का मतलब जहां से जहां तक उसका डोमेन जाए। ठीक, बात समझ में? तो यहां पर आप देख रहे हैं ये चार्ली बनी है, इसको पूरा का पूरा ये बना करके दिखाया है, आपको हम दिखाते हैं। अगला परिमेय फलन आ गया, उससे पहले इसको हम करा देते हैं आपको, देखिए हेडिंग बनाएंगे, बहुपदी फलन, पॉलिनोमियल्स
फंक्शन, ठीक ना, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो भैया बहुपदी फलन क्या होगा, ध्यान देखिएगा, y बराबर एफ एक्स बराबर a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an x पावर n एक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, यह फलन R टू R होगा। R टू R का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक, यानी कि ये भी R होगा, ये भी R होगा, ठीक ना। तो यह R टू R, ठीक। और जो है इसमें जो है आपको पता ही है n क्या है, n एक रिलेटर पूर्णांक है, और जो है a1 a2 a3 एंड सो ऑन सब क्या है, कांस्टेंट होंगे। देखो यहाँ लिख सकते हो, जहां a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक ना। क्या, रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव, एक नंबर 2 4 6 8 10 माइनस 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है तो फंक्शन पर, ठीक। एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है, एक बहुपदीय फलन है, ठीक ना। और जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस 3, ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है। और जैसे एफ एक्स बराबर यक्स, ये भी बहुपदीय फलन है, ठीक ना। या बहुपदी नहीं बोल सकते इसको, इसको आप बोल दोगे, वो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, बहुपदी फलन, ठीक ना। देखो एक जो आइडेंटिटी फलन होता है वो बहुपदी भी होता है, तो बहुपदी भी है आइडेंटिटी भी है। तो हम लोग डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि बहुपदी वाला जो, यानी कि क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स जो पढ़ा रहे हैं, इसका एग्जांपल अलग रहे, और जो इसके पहले आइडेंटिटी वाला पढ़ाया है वो एग्जांपल अलग ही है। वहां पर एक्स बराबर यक्स लिया था, यहाँ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिया, ठीक ना। अब देखिएगा इसी एग्जांपल को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक ना। तो भैया सबसे पहले क्या करो, बात नहीं, इसकी एक सारणी बनाओ, ठीक ना। ये क्या हो गया, एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया, जो कि वाई के बराबर, ठीक ना। तो अब जैसे आप यहां पर कुछ भी रखते हैं, एक्स बराबर अगर मान लो 0 रखा तो वाई बराबर 0, यानी कि एक्स बराबर 0 रखा तो एफ एक्स बराबर 0। एफ एक्स क्या, वाई ही है, बार बार हम वाई ही बोलेंगे, ठीक ना। एक्स बराबर 1 रखा तो वाई बराबर 1, एक्स बराबर 2 रखा तो वाई बराबर 4, ठीक ना। एक्स बराबर 3 रखा तो वाई बराबर, या ऐसा करते हैं -1 रखते हैं तो वाई बराबर कितना मिलेगा, 1, और -2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है 3 रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा, -3 रखेंगे तो 9, ठीक ना। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं।
ठीक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक ना, तो ध्यान देखिएगा भैया। अब देखो x बराबर 0 तो y बराबर क्या 0, एक पॉइंट तो ये मिल गया 0 कामा 0, अलग कलर लेते हैं। ठीक ना, फिर x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 1 तो y बराबर 1, 1 कामा 1 हो गया। ठीक ना, फिर x बराबर 2 तो y बराबर 4, x बराबर 2 चले तो y बराबर 4, कहाँ गया ये, यही होगा लगभग ये और ये। ठीक ना, तो 2 कामा 4, x बराबर 2 y बराबर 4। ठीक ना, ये सब बेसिक चीजें क्लास 7th 8th में आप लोग पढ़ लेते हो। फिर x बराबर -1 तो y बराबर 1, x बराबर -1 तो y बराबर 1, ये -1 कामा 1। ठीक ना, फिर x बराबर -2, x बराबर -2 y बराबर 4, ये -2 कामा 4। ठीक ना, फिर उसके बाद x बराबर 3, x बराबर 3 तो y बराबर 9, यहाँ पर। ठीक ना, 3 कामा 9, फिर x बराबर -3, x बराबर -3 y बराबर 9, ये यहाँ हो जाएगा ना, -3 कामा 9। क्लियर। अब जो पॉइंट बना है इसको क्या करो, ऐसे बना दो। ठीक ना, हो गया। टीका है भैया पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें आप देख रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव सब इंक्लूड है, निगेटिव पॉजिटिव सब इंक्लूड है। और हमने आपको एक एग्जांपल इसका बताया, ये क्या है, एक प्रकार का पैराबोलिक है, पैराबोला है। पैराबोला मतलब परवलय बोलते हैं, आगे इसको हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, तो इसका कुछ होमवर्क भी लिख लो। जैसे एक होता है y बराबर 4ax, सॉरी y स्क्वायर बराबर, तो इस एक होता है फिर पहले लिखते हैं, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक ना, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक ना, ये 4 पैराबोला के इक्वेशन होता है। चारों हमने बताया होगा पिछली क्लास में अलग अलग बनते हैं। जैसे इसको बनाए तो ये y है, पॉजिटिव y पर तो ये ऐसे बन जाएगा, ये जो है -y है तो निगेटिव बन जाएगा, और ये वाला +x है ऐसे बन जाएगा। ठीक ना, और ये वाला माइनस का x है तो निगेटिव में बन जाएगा। ये वाला देखो जो अभी बनाया एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर, और वो भी यहाँ पर क्या है y वाला पॉजिटिव। एफ क्या है भाई, एफ क्या है y है ना, तो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कहाँ, यही तो है एक्स स्क्वायर बराबर y किसी में है। बाकी ये 4a तो कांस्टेंट है, इससे हमारा लेना नहीं, 4a क्या है कांस्टेंट है, हमारा टारगेट क्या है y पर, तो y मिला ना, तो ये यहाँ y पॉजिटिव में है निगेटिव में है, पॉजिटिव में है ना, तो y पॉजिटिव में रहेगा, कहाँ बनेगा ऊपर की ओर, कहाँ दिखाना ऊपर की ओर। ऐसे आप क्या करना है, इन चारों को इसी तरीके से बना करके लाना है। हाँ, जो माइनस में नीचे की ओर बनेगी माइनस। देखो इसको आप लोग कैसे होमवर्क में ट्रीट करोगे, इसको चेंज कर देते हैं। होमवर्क में ट्रीट करने का मतलब पहला वाला क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा वाला -y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस। ठीक ना, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद -x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक ना, या आप माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है
तो देखो माइनस किधर ट्रांसफर करोगे, ये इसमें तो यही रहने वाला है, इसमें ट्रांसफर करोगे तो y इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक ना। ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर रहे करेगा, इसमें क्या करना, x इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक ना। ये चारों आप लोग क्या करना, होमवर्क बना लेना और इसी तरीके से पूरा हम चेक करेंगे, आप लोग करके इसको आएंगे। बात समझ में, किसी कोई दिक्कत? हाँ भाई ये वाई क्या है, वाई हाँ क्या बोला, हाँ अरे भाई दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपका दिमाग ये काम कर रहा है कि सर जी माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इधर जाएगा तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर है प्लस कर देगा, तो आपकी भूल है, वो एक्स का स्क्वायर है माइनस का स्क्वायर नहीं है, ये माइनस वाई है बराबर एक्स स्क्वायर है ना। हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, वाई बराबर माइनस बाहर है और एक्स स्क्वायर ऐसे, समझ गए ना। कभी भी माइनस उस तरफ नहीं जाता है, कोई बाल थोड़ी ना जंप करके इक्वल टू उस तरफ चली जाएगी। हम लोग समझने के लिए बोलते हैं कि माइनस उस तरफ चला गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये होता है, समझिए बात। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक ना, तो इसको आप लोग करके आएंगे, किसी को दिक्कत नहीं। और एक आध कर लेना दे दें, हाँ 1 2 इसमें से एक तो कराया ही है, 3 4 एक और कर लेना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए आगे, अब आपके सामने दिख रहा होगा, ध्यान देखिएगा भैया, क्या है परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। वह फंक्शन जो क्या होता है, एक फंक्शन ऊपर रहे एक फंक्शन नीचे, यानी कि एफ एक्स अपान जी एक्स के रूप में रहेगा, या ऐसा भी मिल जाएगा आपको पी एक्स अपान क्यू एक्स, ठीक ना। तो एफ एक्स अपान जी एक्स बोलो या पी एक्स अपान क्यू एक्स बोलो, ठीक ना, मतलब तरीका है जो भी पॉलिनॉमियल रहे। तो के प्रकार पे हम जहां एफ एक्स और जी एक्स क्या है, जहां एफ एक्स और जी एक्स क्या है, एफ एक्स और जी एक्स एक प्रांत में एक्स के परिभाषित बहुपदीय फलन है। एफ एक्स और जी एक्स क्या पर्सनली तो एक बहुपदीय फलन है ना, दोनों का प्रांत सेम होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए, एफ एक्स का भी और जी एक्स का भी, तब इनका क्या होगा, हम लोग रेशियो करेंगे, यानी कि डिवाइड जो होगा वो परिमेय फलन होगा, ठीक ना। बात समझ गए, यानी कि जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तब उसे क्या बोलेंगे, परिमेय फलन बोलेंगे, ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सामने यहां देखो, एक वास्तविक मान फलन एफ आर टू आर माइनस 0 टू आर की परिभाषा एफ एक्स बराबर 1 अपान एक्स, और जहां एक्स आर माइनस 0 द्वारा परिभाषित है, इस परिभाषा का प्रयोग करके निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। आप इसका मतलब समझ पाते, एक चीज ध्यान देखना, इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपको मिल जाएगा कभी कभी, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है एफ आर माइनस 0 टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो ई है भैया, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ई तो हवे का अपना, ई हवे डोमेन का हवे, डोमेन यानी कि प्रांत, और ई का हवे रेंज, क्या रेंज यानी कि परिसर, क्लियर। अब देखिए प्रांतों में कर रहा है, प्रांतों तो रहेगा रियल नंबर का, रियल नंबर मतलब निगेटिव पॉजिटिव सब, निगेटिव पॉजिटिव सब, लेकिन 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 इसमें से जीरो को
हटा देना है। r माइनस 0 का मतलब यही है कि r में 0 नहीं लेना है, क्योंकि रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर यही है 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे होता है। 0 नहीं लेना है आपको, क्या 0 नहीं लेना। क्लियर? इसका मतलब यही इतना है, क्योंकि जब भैया आप x को यहां 0 दे दोगे तो अपना जो gx डज नॉट इक्वल टू 0 पर परिमेय फलन होगा, ये जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही नहीं? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, तो जो बना है उसी को करके दिखा दें, अलग से करा देते हैं। परिमेय फलन रेशनल फंक्शन, परिमेय फलन रेशनल फंक्शन, ठीक ना? तो परिमेय फलन क्या है भैया? fx अपॉन gx में fx और बात ना करिए, fx और gx स्वयं में x के एक ही प्रांत के लिए परिमेय फलन है, सॉरी बहुपदीय फलन है। क्या है? बहुपदीय फलन है। और बात नहीं, gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx डज नॉट इक्वल टू 0, तब f यह फलन परिमेय फलन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? परिमेय फलन कहलाता है। ध्यान समझिएगा, fx अपॉन gx होगा। परिमेय मतलब क्या है? जो p बटे q के रूप में, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं ना। तो fx अपॉन gx में होगा, ऊपर का एक अलग बहुपदीय फलन होगा x² प्लस 2 करके, या केवल x² हो, नीचे का gx एक अपना बहुपदीय फलन होगा, ठीक ना? लेकिन शर्त यह है कि fx और gx दोनों एक ही प्रांत के लिए होना चाहिए। fx और gx का प्रांत क्या होना चाहिए? सेम, यानी कि वही वैल्यू आप ऊपर वाले में भी रखो, वही वैल्यू नीचे वाले में भी रखो। तब और क्या देख रहा है कि gx का है भैया, gx डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना? तब यह फलन क्या कहलाएगा? परिमेय फलन कहलाएगा, ठीक ना? तब यह फलन क्या कहलाएगा? परिमेय फलन कहलाएगा। एक एग्जांपल है, दोबारा रिपीट करें, ध्यान दिखेगा। जैसे ही fx अपॉन gx है, ठीक ना? तो परिमेय संख्या होती क्या है? जो p बटे q के रूप में रहे और जो q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक ना? q कभी भी 0 ना होना। वैसे जो है ये fx अपॉन gx है, fx एक क्या होगा? बहुपदीय फलन होगा। क्या? बहुपदीय फलन, यानी कि x² प्लस 2x कुछ भी हो सकता है, gx भी क्या होगा? एक बहुपदीय फलन होगा, बहुपदीय फलन होगा, ठीक ना? यानी कि मान लो x³ प्लस 3x प्लस 1 करके कुछ भी हो सकता है, ठीक ना? तो भैया लेकिन एक कंडीशन और है कि gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक? तो भैया जैसे परिमेय संख्या में q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वैसे ये परिमेय फलन में
gx डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि जीरो कभी भी ना हो। अगर जीरो होता है तो परिमेय फलन नहीं होगा। एक एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए fx इज इक्वल टू 1/x, ठीक ना। तो ये भैया का एक परिमेय फलन है, ठीक ना। और आपको एक कंडीशन दी जा रही है कि एफ आर माइनस जीरो टू आर, इसका मतलब ये हमने आपको बताया एफ आर माइनस जीरो टू आर, ई कहां हुए डोमेन, ई कहां हुए रेंज। तो डोमेन में जीरो वाला नहीं लेना, क्योंकि ई कहां होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। वाइल नंबर फंक्शन में डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जीरो नहीं लेंगे। तो अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। ध्यान देखिएगा क्या है हमारा एग्जांपल, एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1/x, और ये एफ आर माइनस जीरो टू आर, क्लियर ना, क्या है जीरो। अब इसको बनाइए। पहले हम लोग क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं, कक्षा 7-8 वाला काम। कक्षा 6-7-8 में खूब आप लोग ऐसे बनाए रहे होंगे, हैं। ई का हो गया यक्स, ई का हो गया एफ एक्स, यानी कि y बराबर, ठीक ना। ध्यान देखिएगा इधर। अब क्या करते हैं, अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा 1, x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 2, x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 3। जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि डोमेन में से जीरो हटा दो। एक मिनट यार गलत हो रहा है, ध्यान रखिए। x बराबर 1 लिए तो y बराबर 1, और x बराबर 2 लिए तो y बराबर 1/2, ठीक ना। और x बराबर 3 लिए तो y बराबर 1/3, और फिर x बराबर जो है 4 लिए तो y बराबर 1/4, ठीक ना। x बराबर -1 लिए तो y बराबर -1, x बराबर -2 लिए तो y बराबर -1/2, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब है निगेटिव पॉजिटिव सब। फिर उसके बाद x बराबर -3 लिए तो y बराबर -1/3, क्लियर ना। और चाहो तो बढ़ा लो, x बराबर -4 लिए तो y बराबर -1/4, ठीक ना। बना दो ग्राफ। ध्यान देखिएगा, होशियारी से ग्राफ बनाना रहता है। हमारे पास नंबर कितना है 4 तक, लेकिन बटे में भी है तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक ना। तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान देखिएगा, नहीं उड़ जाएगा भैया। x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 1 तो y बराबर 1, यही होगा 1,1, ठीक ना। फिर उसके बाद x बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 1/2, यानी कि x बराबर 2 यहां पे है, ऐसे चलेंगे देखो ये, तो y बराबर 1/2, यानी कि इसका आधा ये यहां मिलेगा, समझे। क्या हो गया 2,1/2, क्लियर बात नहीं। x बराबर 3 तो y बराबर 1/3, तो x बराबर 3 ये ऐसे बनाएंगे तो y बराबर क्या है 1/3, 1/3 मतलब क्या है, इसको एक भाग को 3 भाग में डिवाइड करो, जैसे एक ये हो गया एक ये, तो यहाँ कहीं पर क्या होगा 1/3 होगा, ठीक ना। तो इसको बनाओगे तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक ना। तो ये का हो गया 3,1/3, ठीक ना। फिर उसके बाद x बराबर 4, क्या x बराबर 4 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा, ये 4 है, तो y बराबर क्या 1/4, 1/4 में इसको 4 भाग में डिवाइड करो, एक पार्ट को 1 2 3 4, ये ऐसे ऐसे करोगे तो यहां कहीं आ जाएगा,
ये क्या होगा 4,1/4। क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। तो फिर उसके बाद x बराबर -1, x बराबर -1 तो y बराबर -1, यहां मिल जाएगा -1, -1, ठीक ना। फिर x बराबर -2, x बराबर -2 ये तो y बराबर -1/2, यानी कि इसके आधे पर यहां कहीं आएगा ये। और ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हुआ, -2, -1/2, ठीक ना, ये वाले पॉइंट। फिर उसके बाद x बराबर -3, x बराबर -3 यहाँ हो तो y बराबर -1/3, तो ये तीसरा पार्ट लगभग यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया -3, -1/3, ठीक ना, समझ आई बात। फिर उसके बाद x बराबर -4, यहां पर -4 मिलेगा तो -1/4, तो -1/4 मतलब e का 4 भाग करो, लगभग 1 2 3 4 यहां आएगा, यानी कि ये देखो एक पार्ट ये, और मिलाते मिलाते लेके आओगे तो यहां कहीं पहुंचेगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा -4, -1/4। क्लियर। तो अब इसको क्या करोगे, अगर आप मैच करा दोगे, अगर आप इसको मैच करा दोगे तो ये ग्राफा कुछ ऐसा बन जाएगा, देख रहे हैं, ये धीरे धीरे यहां से मुड़ेगा, ठीक। और इसको भी ऐसे मैच करा दोगे, ठीक ना। और पॉइंट बढ़ाते रहे इधर, तो ये ऐसे ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, जैसा कि आप लोग यहां देखे होंगे, ये चीज तो है, हम लोग पॉइंट ऐसे मिला है, ये और ये बढ़ाओगे तो ऐसे इधर आएगा और ये इधर आएगा, ठीक ना। और ये एक प्रकार का क्या है, ये भैया एक प्रकार का क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। कैसा है, सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन मतलब जानते हो, सममित फलन। क्या, सममित फलन। सममित मतलब जैसा इधर वैसा सेम इधर, सममित का मतलब जैसा इधर वैसा इधर, ठीक। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो अब देखिएगा भैया, ये तो हो गया समाप्त, ठीक। अब अगला वाला जो है ये है मॉडुलस फंक्शन, और फिर उसके बाद सिग्नम फंक्शन, फिर उसके बाद जो आ जाएगा, हाँ फिर खत्म है। और इनका थोड़ा सा ऑपरेशन है, हम लोग पढ़ेंगे, फिर आ जाएगा एक्सरसाइज पे, ठीक। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर समस्या हो तो आप बोल सकते हैं बेहिचक, ठीक ना। और हाँ, बात रही मेन इंपॉर्टेंट होमवर्क वाली, होमवर्क है f(x) बराबर f(x) बराबर x + 1/2x, f(x) बराबर x + 3/x -1, ठीक ना। और एक चीज ध्यान देना, इसमें जैसे x + 1 है ना, इसको 0 के बराबर दिखाओगे तो x बराबर क्या होगा, -1 ना, तो x के स्थान पर -1 आप नहीं रख सकते, सॉरी ऊपर नहीं, नीचे वाला इसमें चल जाएगा। इस वाले में देखो, जैसे x - 1 = 0 है, दिख रहा है आप लोग को, तो x - 1 = 0, तो x बराबर 1 कर दोगे, तो भैया x के स्थान पर 1 रख दोगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो आपका ये डोमेन क्या बन जाएगा, f(r - 1 to r), समझे कि नहीं। आप प्रांत में जो है आप 1 नहीं ले सकते, ध्यान समझिएगा, प्रांत में जो है 1 नहीं ले सकते, बात समझ रहे हो ना। 1 लेने के बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 1 लेने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्लियर। तो आपको 1 नहीं लेना, इस तरीके से और भी आपको दे दें
एफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस का 2 अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा लिखते हैं जिससे गुणनखंड बने एक्स स्क्वायर 96 ठीक ना, ठीक ना। तो भैया नीचे वाले को आप सॉल्व करोगे कुछ न कुछ बनेगा, जैसे x माइनस 1 या x माइनस 2 करके बनेगा। तो इसको 0 के बराबर दिखाओगे तो x बराबर 1 मिलेगा, इसको 0 के बराबर दिखाओगे तो x बराबर 2 मिलेगा। तो भैया इसको आपको x माइनस 1 और x माइनस 2 जो है, इसमें x के स्थान पर ना तो आप 1 ले पाओगे ना तो 2 ले पाओगे, ठीक ना। यही तरीका है सॉल्व करने का, ठीक ना। तो नोट करिए, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत गजब की चीजें हैं, ठीक। अगर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो जान लो आप लोग जेई मेंस वगैरह क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, इस चैप्टर कितना जान लीजिए, ठीक। तो बस आज के इतना काफी, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।